हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है बजाज की एवेंजर 160 बाइक BS6 2022 मॉडल। दोस्तों इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये हो गया है कि इसका चाबी ऑन कर देते हैं, सेल मारते हैं तो सेल भी नहीं लगता है। और दूसरा ऑप्शन ये देख सकते हैं, साइड लाइट का यहाँ पे सिंबल आ रहा है, न्यूट्रल का आ रहा है। यहाँ पे बैटरी और अपने ECU का जो माल फंक्शन लाइट होता है वो शो ही नहीं कर रहा है। गाड़ी को अपने डायरेक्ट भी करके हम सेल मारे फिर भी गाड़ी में करंट भी नहीं आ रहा, स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देख सकते हैं सेल मार रहे हैं, सेल काम नहीं कर रहा है। इसका बैटरी भी फुल चार्ज है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले इसका बैटरी कस्टमर भाई ने लगवाया। ये देख सकते हैं हॉर्न मार रहे हैं, हॉर्न चल रहा है। इसका साइड लाइट भी चल रहा है, हेड लाइट भी चल रहा है, पूरा सिस्टम लाइट का चालू है। इग्निशन भी ऑन होता है, लेकिन इसका जो ECU है, ECU का जो सिग्नल होता है माल फंक्शन लाइट, वो मीटर में शो ही नहीं कर रहा है। उसके वजह से गाड़ी में करंट भी नहीं आ रही। ये अपने देख सकते हैं की स्विच भी ऑन है, चाबी ऑन है, लेकिन सेल नहीं लगता। इसे हमें कैसे चेक करना है, वीडियो में दोस्तों बने रहें, हम आगे की प्रोसेस चेक करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कर लेना है साइड कवर को ओपन चाबी से। साइड कवर ओपन करने के बाद हम आपको बैटरी का भी वोल्टेज एक बार चेक करके बता देता हूँ। बैटरी का वोल्टेज भी इसमें कितना आ रहा है। दोस्तों यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। ये बजाज का एक बैटरी चेकर मशीन है, अपने स्कैन करके बता देता है बैटरी लो है, ख़राब है कि ओके है। अभी यहाँ पे 27 है TZ5 बैटरी। यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे टेस्ट पे आपको दबा देना है, अभी थोड़ा टाइम में रिजल्ट आ जाएगा। देख सकते हैं 12.98 यानी बैटरी ओके दिखा रहा है, फुल चार्ज है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैटरी का कनेक्शन को बाहर निकाल देंगे दोनों, क्योंकि इसका जो अपने ECU है, ECU का जो माल फंक्शन है शो ही नहीं कर रहा है। तो बैटरी का कनेक्शन बाहर निकाल के हम ECU को बाहर निकाल के फिर से लगा के बैटरी कनेक्शन लगा के एक बार चेक कर लेंगे हो रहा है या कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैटरी कनेक्शन को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे 2 स्क्रू खोलेंगे, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमें करना है सीट को ओपन। सीट ओपन करने के लिए यहाँ पे 10 नंबर लेफ्ट साइड एंड 10 नंबर पीछे की साइड और 10 नंबर लेफ्ट साइड, 3 बोल्ट होते हैं सीट ओपन करने के लिए अवेंजर 160 गाड़ी में। तो यहाँ पे आराम से 3 बोल्ट 10 नंबर के ओपन करके फिर सीट को बाहर निकाल लेना आपको। एक यहाँ जो पीछे वाला बोल्ट था 10 नंबर, इसको भी हमें खोल लेना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो सीट का बोल्ट है पीछे वाला ज्यादातर जाम हो जाता है और आप खोलने जाते हैं तो टूट जाता है। तो अगर ज्यादा आपको जंग दिखाई दे तो पहले आप WD-40 स्प्रे या कोई भी लिक्विड इस पे स्प्रे करके फिर आपको ओपन करना है। चलिए तीनों बोल्ट हमारा खुल गया आसानी से। सीट को ऐसे निकालेंगे, बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों सीट बाहर निकल गया हमारा। ये रहा ECU, यहाँ सीट के नीचे दिया हुआ है ECU को निकालने के लिए हमें यहाँ भी अपने कवर लगाया हुआ रबड़ का 2 बोल्ट ओपन करके फिर ये हमारा ECU ऐसे बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं एक छोटा सा लॉक दिया हुआ, इस लॉक को हमें प्रेस करेंगे तो कपलर ये थोड़ा बाहर आएगा। उसके बाद बाहर साइड ऐसे खींच लेना आपको। ये देख सकते हैं जैसे खींचेंगे पूरा कपलर तो ECU हमारा ऐसे बाहर निकल जाएगा आसानी से। ध्यान रहे वो लॉक जब तक प्रेस नहीं करेंगे आप तब तक हमारा ECU बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए फटाफट मैं दोबारा से उसी कंडीशन में ECU लगा देता हूं जैसे मैंने निकाला है। ये देख सकते हैं मैंने फिर वैसे ही करके सेंटर पे फिर ऐसे दबा देंगे, ECU आसानी से बैठ गया। यहाँ लॉक पे बैठ गया, बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम रख देंगे, फिर वापस से हमें बैटरी कनेक्शन को लगा लेना है। बैटरी कनेक्शन लगाने के बाद चाबी को कर देते हैं ऑन, लेकिन देख सकते हैं फिर भी हमारा माल फंक्शन लाइट आया नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं गाड़ी का सब चीज चालू है। एक बार और सेल मारते हैं, लेकिन सेल हमारा वर्किंग में नहीं है, चाबी ऑन है। ये देख सकते हैं सेल नहीं काम कर रहा है। चलिए चाबी को बंद करके फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोबारा भी हमारा माल फंक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। हॉर्न दबा रहे हैं, हॉर्न चालू है। चलिए हम ये वाला बॉस टूल हम आपको गाड़ी में लगा के चेक करके बताते हैं कि इसमें ECU का क्या रिजल्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कपलर आएगा, कपलर को लगा के धीमे से प्रेस कर देना है, लग जाएगा। फिर चाबी को कर देना है ऑन। चाबी ऑन करने के बाद आ जाते हैं बॉस टूल पे। ये देख सकते हैं बॉस टूल हमारा ऑन हो गया। फिर जैसे ही बॉस टूल ऑन होगा हमें इंटर पे ऐसे प्रेस कर देना है। इंटर पे प्रेस करेंगे तो बाइकल
उसके बाद सिस्टम सेटअप, तो बाइकल पे जाना है। फिर ये गाड़ी है 22 मॉडल, 2022 का मॉडल है, तो 2022 पे हम ऐसे चले जाएंगे। अभी नीचे प्रेस करेंगे तो 2022 आ गया। अब कर देंगे फिर दोबारा से इंटर करेंगे तो यहाँ पे कम्यूटर और स्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा था। कम्यूटर में नहीं, स्पोर्ट में हमें इंटर कर देना है ऐसे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने गाड़ियों का पेज ओपन हो गया। तो हमारा गाड़ी है अवेंजर 160, अवेंजर सबसे ऊपर है, उस पर हम इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे बॉस, एबीएस, ईटीएल एबीएस, फिर हमें ईपीएम पे सबसे नीचे वाले पे हमें क्लिक कर देना है, फिर इंटर कर देना है। इंटर में करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें करना है रीड कोड, दूसरे नंबर पे करके रीड कोड पे चेक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हमारा जो ईसीयू है लिंक एरर आ रहा है। फिर दोबारा से हम एक बार यहाँ पे जाते हैं, अपने इसका जो डाटा है चेक करने का, ईसीयू का जो डाटा है रेड MFG इन्फो, यहाँ पे हम जाएंगे तो इसका जो अपने पार्ट नंबर होता है, ईसीयू का डाटा होता है, फाइल नेम होता है, सब आना चाहिए, लेकिन कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। देख सकते हैं पूरा एकदम खाली है, तो इसका मतलब हमारा ईसीयू खराब हो गया है। तो चलिए कन्फर्म एक बार हम और रीड कोड करके चेक करते हैं, देखते हैं कुछ दिखा रहा है कि नहीं। ये रीड कोड में इंटर करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, देख सकते हैं लिंक एरर आ गया। तो दोस्तों फाइनली इस गाड़ी का जो ईसीयू है खराब हो चुका है, लिंक एरर आ गया है। अब हमें इसे चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए बॉस टूल से हम बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे यस करेंगे ऐसे तो बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा इस गाड़ी का ईसीयू खराब है, हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो चलिए चाबी को बंद कर देते हैं, बॉस टूल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं चाबी ऑन करने के बाद सब सिस्टम चालू हो जाता है, मीटर वीटर सब चालू है, न्यूट्रल हॉर्न भी चल रहा है, लेकिन हमारा जो माल फंक्शन लाइट है वही नहीं आ रहा है। वो जब तक नहीं आएगा हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ईसीयू का जो कपलर है एकदम सब बारीकी से मैंने चेक कर लिया है, कहीं भी वायर कटा नहीं है। तो दोस्तों इसका ईसीयू का कितना प्राइस है और पार्ट नंबर क्या है, क्या पार्ट नंबर इसमें लगेगा, हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय दोस्तों।